के साथ उत्तराखंड में आज कोरोना कर्फ्यू है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू है। आज बाजार बंद हैं, जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद है। सरकारी ऑफिस 28 अप्रैल तक बंद हैं। शनिवार को राज्य में कोविड के 5084 केस। तो उत्तराखंड में आज कोरोना कर्फ्यू है। आपको बता दें कि जरूरी सेवाओं को सिर्फ छूट दी गई है, बाकी कर्फ्यू का पालन सख्ती के साथ कराया जा रहा है। रविवार को पूरे प्रदेश में लगे कोविड कर्फ्यू का असर राजधानी देहरादून में भी नजर आ रहा है, जहां सुबह से ही पुलिस ने चेकिंग का काम शुरू कर दिया है। गैर जरूरी काम से गाड़ी लेकर घर से निकले लोगों का चालान किया जा रहा है, जबकि जरूरी काम के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी देहरादून में है, जहां रोजाना औसतन 1600-1700 केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोविड कर्फ्यू का यह प्रयास कितना कामयाब होता है। जो भी इमरजेंसी से अलावा जो गाड़ियां चल रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और उनके जो अनावश्यक चल रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। रविवार का दिन और पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी देहरादून की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो आम लोग सड़कों पर हैं उनकी लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, हर गाड़ी को रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कहाँ जाना है, क्या जरूरी काम है, रिपोर्ट उनके पास है या नहीं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है या जिसके भी कहीं पर अंदेशा होता है उसको यहाँ पर रोका जा रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पर नोट की जा रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राजधानी देहरादून में अब तक सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं और देहरादून में सबसे ज्यादा खतरे की जद में। इसके अलावा शनिवार को पूरे राज्य में 5000 केसेस आए। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस संक्रमण को आखिर रोका किस तरीके से जाए। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था हर तरफ है, ट्रैफिक का मूवमेंट जरूर है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको कोई बहुत जरूरी काम है। वरना लोगों से ये अपील की गई है कि आप घरों से बाहर ना निकले अगर आपका कोई भी जरूरी काम नहीं है, क्योंकि आप घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं और इस संक्रमण को रोक सकते हैं। तो अब बड़ी चुनौती यही होगी कि इस कर्फ्यू के बाद क्या कुछ आंकड़ों में कमी आएगी, और अगर आंकड़ों में कमी नहीं आती है तो क्या सरकार इससे भी बड़ा कोई कड़ा कदम उठाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रदेश में शनिवार को फिर कोरोना के रिकॉर्ड केस मिले हैं। शनिवार को 5084 नए केस सामने आए हैं, जबकि 81 लोगों की कोरोना से जान चली गई। हालांकि 1466 मरीज रिकवर भी हुए हैं। जिलेवार आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देहरादून में 1736, नैनीताल में 958, हरिद्वार में 592, उधम सिंह नगर में 378, पौड़ी में 301, चंपावत में 321, उत्तरकाशी में 215, टिहरी में 190, पिथौरागढ़ में 123 नए केस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड 5084 कोरोना केस सामने आए हैं। यहां पर शनिवार को रिकॉर्ड केस मिले हैं। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं शनिवार को राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंग धार में 95 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि 65 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर पर भेजा जा रहा है और 200 स्टूडेंट्स को रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और नर्सिंग कॉलेज में यहां पर कोरोना बम फूटा है। 65 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत भी एक्शन मोड में। उन्होंने शनिवार को कोविड के हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने क्या 10 बड़ी बातें कही वो हम आपको बताते हैं। सीएम ने कहा कि कालाबाजारी की शिकायत पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं अधिकारियों को साफ कहा है कि एक बार जो फैसला ले लिया वो फॉलो होना चाहिए। 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारी की जाए। सीएम ने कहा कि बॉर्डर पर आने वालों की सख्त चेकिंग की जाए। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के एंट्री न दी जाए। घर लौटने वाले प्रवासियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई के साथ सभी अस्पतालों में पूरी तैयारी हो। वहीं सीएम ने कहा कि शराब की दुकानों को 2 बजे ही बंद किया जाए। इस मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी समेत तमाम सीनियर अफसर मौजूद रहे। तो वहीं कोविड के हालात को लेकर शनिवार को उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है और कोरोना के बेकाबू होते हालातों पर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक,
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहीं। सभी दलों के नेताओं ने सरकार को सहयोग का भरोसा दिलाया।